मित नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का पहले एक वीडियो लेकर आए थे भूगोल में, जिसमें सौरमंडल व पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो देखे थे। आज हम भारत का जो सामान्य परिचय, जो भारत की तटीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है, प्रमुख बंदरगाहें हैं, जो पहले किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखेंगे। तो आप शुरू से लेके एंड तक देख के ज़रूर, कम से कम 200 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों कि क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल सबको पता है कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत है मित्रों, ध्यान रख लेना, भारत विश्व का कुल कितना परसेंट है, तो 2.42%। भारत विश्व का कुल कितना परसेंट है, तो 2.42% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो ध्यान रख लेना, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान आता है 7वां स्थान। कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है, ध्यान रखना। फिर है बात भारत के अक्षांशीय विस्तार की। किसकी बात करें, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। फिर बात आती है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214, 3214। अब आपको पूछे भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान रख लेना 2933। कितनी है भारत की चौड़ाई, जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 2933, ध्यान रख लेना। लंबाई पूछे तो 3214, चौड़ाई पूछे तो 2933। इसी प्रकार है कि भारत का जो दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का जो दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसे क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। फिर अगला है भारत क्षेत्रफल। जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का 2.4% है, सबको मैंने पहले ही बता दिया, ध्यान रख लेना। और ये विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां बड़ा देश है। विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां बड़ा देश है। तो भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रख लेना, एक सूत्र है मित्रों, ध्यान रखना, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। अब कौन आया, भारत। आया का मतलब हो जाएगा अब आया भारत। भारत, तो रू ये नहीं हो जाएगा नंबर 1 पे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। नंबर 1 पर कौन सा हो जाएगा, रूस। के यानी नंबर 2 पे हो जाएगा मित्रों कनाडा। कौन सा हो जाएगा, कनाडा। नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा, कनाडा। नंबर 3 पे कौन सा हो जाएगा, चीन। ए ये नहीं हो जाएगा अमेरिका। नंबर 4 पर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। नंबर 5 पे बे यानी ब्राज़ील हो जाएगा। आया यानी नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नंबर 7 पे आ जाएगा भारत। कौन सा आ जाएगा, भारत। तो आप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों को याद रखने का एक ही सूत्र है, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब कौन आया, भारत। अगला प्रश्न है आपके कि भारत जो चीन के जो सीमा लगती है वो कितनी है, तो 2914। ध्यान रख लेना, भारत व चीन की सीमा से लगे राज्य। तो भारत जो चीन के साथ सीमा बनाता है 3914 वर्ग किलोमीटर, 3914 किलोमीटर बनाता है। और इसमें 5 राज्य हैं, एक है जम्मू कश्मीर, एक है हिमाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर में भी इसका मुख्य जो हिस्सा लगता है, ध्यान रख लेना, अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, लद्दाख। क्या आ जाएगा मित्रों, लद्दाख। तो अब इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के में लद्दाख की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो जो भारत व चीन के साथ 4 तो राज्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर की जगह आ जाएगा मित्रों आपके लद्दाख। क्या आ जाएगा, लद्दाख। और कितनी सीमा बनाता है, तो 2914 किलोमीटर, ध्यान रख लेना। फिर अगला है भारत व पाकिस्तान के। देखो, भारत व चीन के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा, ध्यान रख लेना। भारत व चीन के मध्य की सीमा को कौन सी सीमा कहते हैं, तो मैकमोहन सीमा कहते हैं। फिर अगला है भारत व पाकिस्तान के जो सीमा है वो 3310 किलोमीटर लगती है। कितने राज्यों के साथ, तो 4 राज्यों के साथ। तो आप ध्यान रख लेना, भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है 3310 किलोमीटर, 4 राज्यों के साथ। इसमें एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, एक पंजाब है, एक राजस्थान है, एक गुजरात है।
तो ध्यान रखना आप इसमें। और इस रेखा को बोलते हैं मित्रों रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा। ध्यान रख लेना, भारत व पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। फिर अगला है भारत व बांग्लादेश। तो भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। कितनी बनाता है? 4096। 4096 ध्यान रख लेना। और कितने राज्यों के साथ तो बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों के साथ। एक आ जाएगा आपके पश्चिम बंगाल, एक आ जाएगा असम, एक आ जाएगा मेघालय, एक आ जाएगा मिजोरम, एक आ जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला देखो, सर्वाधिक, अगला क्या है? सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा वाला बांग्लादेश के साथ है। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा रेखा है किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। फिर अगला है भारत व चीन के बीच 1914 में शिमला सम्मेलन के आधार पर मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। भारत व चीन के बीच 1914 में जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें कौन सी रेखा का निर्धारण किया गया था? मैकमोहन रेखा का। फिर अगला क्वेश्चन है आपके, हिमालय प्रदेश में स्थित भूटान प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी एक विशेष संधि के द्वारा भारत पर, हिमालय में स्थित जो भूटान है, एक भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो उसकी एक विशेष संधि हुई थी और उसी संधि के तहत उस मैकमोहन रेखा का भी क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? छोटा। अगला है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। फिर अगला है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो भारत, आगे देखो, भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला है, भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ध्यान रख लेना। अगला है, अम्बाला शहर। अम्बाला शहर पंजाब में है। गंगा और सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। तो ध्यान रख लेना, गंगा और सिंधु का दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से पंजाब है। तो पंजाब का एक अम्बाला शहर है जो मान लो जल विभाजक क्षेत्र कहाँ होता है? गंगा और सिंधु का। तो ध्यान रख लेना, अम्बाला शहर पंजाब के अंदर। अगला है, भारत में सर्वाधिक 51% भूमि कृषि हेतु है जबकि विश्व में मात्र 14% है। तो ध्यान रख लेना, भारत की जो कुल भूमि है 100% का, उसका 51% भूमि किसके योग्य है? कृषि के योग्य है। जबकि विश्व की कुल भूमि का कितना परसेंट है? केवल तो 14%। ध्यान रख लेना। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव सुंदरम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था। ये एशिया का प्रथम संयंत्र था। तो भारत का जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र था जो कब प्रारंभ किया गया? 1902 में, जो शिव सुंदरम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था, जो ये एशिया का क्या था? प्रथम संयंत्र था। अगला है, बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का उपयोग किया गया। तो मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया वो बेंगलुरु में किया गया। कब किया गया? तो 1906 के अंदर। कब किया गया था? 1906 के अंदर। तो बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया तो 1906 में। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है, पहले हमने देख लिया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रख लेना, चीन का। जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का। ध्यान रख लेना। और तीसरा स्थान पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। फिर अगला है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो ध्यान रख लेना, भारत के उत्तर में चीन भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। ध्यान रख लेना। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। फिर है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा किन के मध्य विवादित है? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। ध्यान रख लेना, 3 बीघा गलियारा किस किस के मध्य विवादित है? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, आप सबको पता है। फिर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के जो दक्षिण पश्चिमी इसी प्रकार हिस्सा है भारत का, ये दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, तो इस इधर क्या है? अरब सागर है। और भारत का इधर ये दक्षिण पूर्वी है, तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है मित्रों? बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। ध्यान रख लेना।
फिर भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो ध्यान रख लेना हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। भारतीय जो मानसून में वर्षा होती है, जो जो वर्षा की जो आर्द्रता ग्रहण करके आती है पवने, तो ध्यान रख लेना वो हिंद महासागर से आती है। कौन से महासागर से आती है, हिंद महासागर से, और ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, ध्यान रख लेना आप, दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो ध्यान रख लेना म्यांमार से। भारत का भी एक पड़ोसी देश है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भारत को किस देश से अलग करती है, तो म्यांमार से। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है मनार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करती है, तो मनार की खाड़ी, पाक जलडमरू, तो ये भारत का एक आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार एक भारत का समुद्री निकटतम एक पड़ोसी देश है जिसका क्या नाम है, श्रीलंका। और ये बीच में जो एक इसी प्रकार बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, तो उसको बोलते हैं पाक जलडमरू या मनार की खाड़ी, जो किसको अलग करती है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ध्यान रख लेना। अगला है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ध्यान रख लेना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ये दूसरी बार आया, ध्यान रख लेना। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। सबको पहले ही देख लिया, वापस रिपीट हो रहा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर, कितना है, 2933 किलोमीटर, ये भी देख लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार, तो इसी प्रकार भारत है, और भारत के यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ध्यान रख लेना। तो भारत के जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो अब आपको पूछे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप इसी तरफ भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में अरब सागर में स्थित है, ध्यान रख लेना। फिर अगला है भारत के दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो ध्यान रख लेना दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट, किसके नाम से जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। कितना प्रतिशत है मित्रों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो ध्यान रख लेना 17.5%। कितना प्रतिशत, भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ध्यान रख लेना मित्रों 17.5%। कितने प्रतिशत निवास करती है, इसमें केवल 17 लिखा गया है, ध्यान रख लेना आप। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में 17.5% निवास करती है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ये याद रख लेना आप। अगला है भारत की स्थलीय सीमा के कौन से देश लगते हैं, तो स्थलीय सीमा में बांग्लादेश लगता है, चीन लगता है, पाकिस्तान लगता है, नेपाल लगता है, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं प्राचीन नाम, और भूटान। कौन कौन से लगते हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ध्यान रख लेना। भारत की जलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो मालदीव से लगती है, श्रीलंका से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, व पाकिस्तान से लगती है। तो इसमें आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना मित्रों कि जो बांग्लादेश है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। म्यांमार है जो स्थलीय सीमा भी बनाता है, जलीय सीमा भी बनाता है। पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। ये 3 देश ध्यान रख लेना। अगला है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये वापस रिपीट हो रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो देखो मित्रों भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। किसको बोलते हैं, भारत का मानक समय रेखा किसको बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। और भारत का जो मानक समय है उसका मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के एक इलाहाबाद शहर है, इलाहाबाद के एक मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में एक निश्चित स्थान पड़ता है नैनी स्थान। कौन सा स्थान पड़ता है, नैनी स्थान। उस नैनी स्थान को मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रख लेना। तो भारत का मानक समय रेखा किसको माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ये मुख्य केंद्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर शहर के नैनी नामक स्थान। कौन सा स्थान है, नैनी नामक स्थान है। अगली है भूमध्य रेखा, एक बार एग्जाम को पूछा गया है, ध्यान रख लेना। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा इसी प्रकार जैसे मान लो ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, इसी प्रकार भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा से जो भारत का दक्षिणी बिंदु है उसकी दूरी बीच में जो कितनी पड़ती है, तो वो है 876 किलोमीटर। कितनी है मित्रों, 876 किलोमीटर। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, तो ध्यान रख लेना।
अगले है भारत की भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है मित्रों, 6100 किलोमीटर। जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगला, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, तो संपूर्ण जो भारत है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं, तो 28%। कितने प्रतिशत, 28%। भारत में सर्वाधिक मैदानी भाग है, देखो अगला आगे भी गया। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदान विस्तार है, तो लगभग 44%। कितने प्रतिशत भाग पर, 44% भाग पर क्या है, मैदान विस्तार है, ध्यान रख लेना। तो भारत में सर्वाधिक विस्तार किसका है, मैदानी भाग का है, ध्यान रख लेना आप। उसके बाद में पर्वत और पठार। भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत के 9 राज्य कितने किस समुद्री सीमा बनाते हैं, ध्यान रख लेना। भारत में 9 राज्य, और इसमें पूछे सर्वाधिक समुद्री तट पर कौन सी जिसकी समुद्री सीमा लगती है, तो वो है गुजरात। कौन सा है मित्रों, गुजरात सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य। न्यूनतम पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, गोवा। कौन सा हो जाएगा न्यूनतम में, न्यूनतम में गोवा हो जाएगा, सर्वाधिक में गुजरात हो जाएगा। कुल कितने बनाते हैं, तो 9। कुल समुद्री कितने बनाते हैं, तो 9, ध्यान रख लेना। ये आगे देखो जस्ट दे रखा है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो गुजरात है, पहले ही बता दिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा होगा, जो भारत का दक्षिणी बिंदु होगा वही होगा। फिर इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा की है, मैंने पहले ही बता दिया। फिर अगला है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, पहले ही बता दिया, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अगला है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का जो ऐसा कौन सा भू आकृतिक भाग है जो सबसे प्राचीन है, वो प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट से। किसके नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट भाग है उसको मुख्य रूप से किसके नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से। आपको पूछे कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा से दमन तक। कहाँ तक है, गोवा से दमन व दीव तक, ध्यान रख लेना। गोवा से दमन तक है कोंकण तट। अगला है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो परवाल वीति के द्वारा। किसके द्वारा हुई है, तो माना जाता है कि परवाल वीति के द्वारा हुई है। किसमें, लक्षद्वीप में जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई वो किसके द्वारा हुई, तो परवाल के द्वारा। अगला है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। कई बार एसएससी के एग्जाम आ रखा है, बैंक में एग्जाम आ रखा है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है, तो अंडमान सागर में। तो ठीक है, तो ध्यान रख लेना, अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान सागर भी बोलते हैं आप इसको। न्यू मोर द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ध्यान रख लेना, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर कौन सा द्वीप स्थित है, न्यू मोर द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपके, कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। कौन सा द्वीप है, जो आपको पता ही है रामेश्वर सेतु बोलते हैं उसको, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो कौन सा द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश की सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वरम। अगला है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करते हैं। तो लक्षद्वीप में कुल कितने ऐसे द्वीप है जिन पर मानव निवास करते हैं, तो वो 10। कितने द्वीप है इसे, 10, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो वो सियाचिन है, क्योंकि हमेशा सियाचिन ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ रहता है, ध्यान रख लेना। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में वो कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है मित्रों, अक्साई चीन, ध्यान रख लेना। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन। अगला है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख। कौन सा है मित्रों, लद्दाख। देखो वहाँ पे जो पहाड़ी भाग है तो भी वहाँ पे वो क्या होता है, मरुस्थल से ढका हुआ रहता है, तो इसके कारण उसे कौन सा मरुस्थल बोलते हैं, शीत मरुस्थल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, तो ध्यान रख लेना, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने, 9 है। पहले 7 थे, फिर क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को कौन से 2 केंद्र शासित बन गए थे, एक जम्मू कश्मीर राज्य के अलग होकर एक तो जम्मू कश्मीर बना और एक लद्दाख बना था, ध्यान रख लेना। अगला है, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो वो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। एक तो 3 बीघा गलियारा विवाद भी बांग्लादेश के साथ, एक न्यू मोर द्वीप के कारण किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। और न्यू मोर द्वीप कहाँ है, तो अंडमान सागर में। कहाँ पर स्थित है, अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में, इसमें केवल उत्तरी दे रखा है। देखो भारत अक्षांश से दृष्टि से तो उत्तरी अक्षांश में है, गोलार्ध में भी पूछे तो किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब आपको पूछे विश्व में, तो आपको इस प्रकार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी हो सकता है। विश्व में संपूर्ण पूछे तो उत्तरी पूर्वी होगा, केवल गोलार्ध पूछे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध भी होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना आप। फिर अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। दादर नागर हवेली है जो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है, ध्यान रख लेना, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अगला है, किस राज्य ने फैले नीप के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य को फैले नीप के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है मित्रों,
अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार देखो ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार के द्वीप बने हुए हैं, ध्यान रख लेना। तो इसी प्रकार ये सबसे अंतिम है जो पोर्ट ब्लेयर, तो ध्यान रख लेना ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखना। अगला है कि भारत में उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र को सराय फैल समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भावर। क्या कहते हैं मित्रों? भावर। जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। अगला है मित्रों कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में। कहाँ पर स्थित है? कच्छ का रण में। अगला है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है। कौन सा है भाई? त्रिपुरा है, पहले ही बता दिया था। अगला है आपके भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार भी किस जिले के अंदर है? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का जिला है, ध्यान रख लेना। अगला है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, ध्यान रख लेना। अगला है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सपी द्वीप है जो क्या है? परवाल उद्गम के माने जाते हैं। जो परवाल, मान लो उनका परवाल के द्वारा निर्माण माना जाता है। अरब सागर की जो भी द्वीप है उसका निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? परवाल के द्वारा। अगला है छोटा नागपुर किसके नाम से भी जाना जाता है? तो रांची का पठार। और आपको कहाँ है? तो झारखंड के अंदर। कहाँ पर है मित्रों? ध्यान रख लेना आप, झारखंड में। अगला है इंदिरा पॉइंट जो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी बिंदु है जो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। और भारत के दक्षिणी बिंदु भी भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर, आप ध्यान रख लें। अगला है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रख लेना इसमें भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपके इसमें ये हमने पहले ही चर्चा कर ली थी और ये बिल्कुल इसमें गलत हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है। उसमें कौन कौन से थे आपके? एक जम्मू कश्मीर था, सिक्किम था, पश्चिम बंगाल थे, तो वो थे आपके, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन सी है मित्रों? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार एग्जामों में पूछा गया, अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी। अगला है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। कौन से भाषा में किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्मू द्वीप का माना जाता है। किसका माना जाता है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग माना जाता है? जम्मू द्वीप के अनुसार माना जाता है, ध्यान रख लेना। अगला है भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर है? तो 82.5 डिग्री है, मैंने पहले ही बता दिया। 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। अगला हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को। कई बार एग्जामों में पूछा गया हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको? सिकंदराबाद को। अगला है थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। थार के मरुस्थल को थार भूमि कहा जाता है। अगला है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों को? तो 8 राज्यों को। कितने राज्यों को सीमा स्पर्श करता है? 8 राज्यों को, उत्तर प्रदेश। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ। अगला है स्वतंत्रता से पहले कौन से भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। कौन सा था मित्रों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। कि जो भारत में जो पहले काले पानी की जो एक आपको पता हो तो सजा दी जाती थी, वो कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है सांची नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीरी पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है पीरी पंजाल सुरंग, ध्यान रख लेना आप। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया गया था। और कब किया गया? तो 17 अगस्त 1945 को। कब किया गया था मित्रों? ध्यान रख लेना, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को इस सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत व पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा का निर्धारण किया गया था। इसी प्रकार अगला मित्रों आपके एक वीडियो इसके भारत के ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन है मेरे पास। धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देख कर रहना। मैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा एक टेलीग्राम ऐप भी है सुरेश गालवा जी के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इसकी प्रत्येक वीडियो की आपको PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।